राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। महिलाएं ये व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। तो चलिए करवा चौथ की पूजा विधि हम शुरू करते हैं। जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और एक चौकी लगा लेंगे। चौकी या पटला आप कुछ भी ले सकते हैं। उस पर हम लाल कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। आपको कोरा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो पहले यूज कर चुके हैं पूजा में आप वो कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल कलर का वस्त्र बिछाने के बाद में हम करवा चौथ माता की कोई भी फोटो या तस्वीर ले लेंगे और कुछ चावल के या गेहूं के दाने रख करके हम करवा चौथ माता की फोटो को विराजमान करेंगे। इसके बाद में हम करवा चौथ माता को चुनरी उड़ा देंगे। तो जो नवरात्रों में माता की चुनरी आती है आप वो भी करवा चौथ माता को उड़ा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत इजीली ये करवा चौथ माता की चुनरियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने करवा चौथ माता को चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद में हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना ऑप्शनल है, कहीं कहीं पर कलश स्थापना की जाती है। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है तो इसे स्किप कर सकते हैं। चावलों से अष्टदल कमल बना लेंगे और हम कोई भी एक पीतल का लोटा ले लेंगे जिसे कलश के रूप में हमें स्थापित करना है। कंठ पर कलावा आप जरूर बांध लीजिएगा और उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कलश के कंठ पर आप कलावा जरूर बांध लें। उसके बाद में हम एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। एक सिक्का डालेंगे, चावल के कुछ दाने डालेंगे और फूल पत्ते डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा कलश जो है तैयार हो जाएगा। और जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। उसके बाद हम 5 आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले लेंगे, पंच पल्लव लगा देंगे। आप चाहें तो 7 आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इस तरीके से कलश पर सजा देंगे और कोई भी एक पात्र लेंगे, आप प्लेट ले सकते हैं या मिट्टी का कोई पात्र लेकर उसे चावल से भरकर कलश के ऊपर स्थापित करना है। उसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। आपको कलश को खाली नहीं छोड़ना है तो इसलिए इस तरीके से चावल रखकर ही हमें कलश स्थापना करनी है। और इस तरीके से हमें एक मिट्टी का करवा लेना है और करवे को पानी से भरने से पहले इस छेद को जो होता है टोंटी या नल जिसे आपके यहाँ बोलते हैं, इसको हम कॉटन से सीख जो आती हैं वो लगा करके इसे बंद कर देंगे जिससे पानी इसमें से निकले ना। और जल से भर करके हम इसे भी हमें कंठ तक जल से भरना है और ढक्कन से ढक देंगे। इसके बाद में जो करवा है, करवा चौथ माता की तरफ मुंह होना चाहिए। जिसमें हमने कॉटन लगाया है, छेद बंद किया है, वो छेद करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। हमें एक खाड़ का करवा लेना है यानी मीठा करवा लेना है और उसे आप चाहें तो खील से भर सकते हैं, किसी ड्राई फ्रूट से भर सकते हैं या अनाज से भर सकते हैं। आपको खाली नहीं रखना है ये भी करवा। और इसके कंठ पर भी आपको मोली या कलावा जरूर बांधना है। इसके बाद में थोड़े से अक्षत यानी चावल रख करके हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो कैलेंडर में भी गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और एक कटोरी हम कोई भी अनाज ले लेंगे। आप चावल, गेहूं, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। और एक लोटा जल लेंगे और शुद्धिकरण करेंगे यानी सभी को स्नान करा देंगे। तो हमारी सभी की स्थापना हो चुकी है। इसके बाद में हम अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है तो कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक जलाया जाता है। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। करवा चौथ माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। और हमने कलश पर पहले ही जो मीठा करवा है उस पर हमने पहले से ही कलावा बांध रखा है और जो हमने मिट्टी का करवा लिया है उस पर भी हमें कलावा बांधना है। जो भी आपने कलश या करवे लिए हैं उन पर सभी पर हमें मोली यानी कलावा बांधना है। मैंने यहाँ पर मिट्टी का जो करवा है सिंपल लिया है। आप चाहें तो कड़ा हुआ करवा भी ले सकते हैं या फिर घर पे भी उस करवे को सजा सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। करवा चौथ माता को रोली से तिलक करेंगे, गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे, करवे को भी हमें रोली से तिलक करना है। और जो हमने कलश लिया है इस पर हम स्वास्तिक बना देंगे, पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। और जो आपने मिट्टी का करवा लिया है उस पर भी हमें स्वास्तिक बनाना है। सभी को हमने रोली से तिलक कर दिया है। अब तिलक पर हमें अक्षत समर्पित करने हैं। अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे सभी को तिलक पर। इसके बाद में हम करवा चौथ माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हो। करवा चौथ माता को इस तरीके से दिखा करके हम ये सामान चौकी पर ही रख देंगे। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मीठा ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं,
तो जो हमने कलश लिया है यानी करवा जो लिया है उस पर भी हमें ये भोग रखना है, क्योंकि जब चंद्रमा की हम पूजा करेंगे तो इसी से हमें भोग समर्पित भी करना होता है। उसके बाद में हम कोई भी फल ले लेंगे, ऋतु अनुसार जो भी फल आपको मिल जाए वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम करवा चौथ माता को दक्षिणा समर्पित इसके बाद में हम सभी देवी देवताओं को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, अगर फूल नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों की भी कर सकते हैं। गणेश भगवान को पीले कलर का फूल समर्पित कर देंगे, हमें करवे पर भी फूल समर्पित करना है। तो इस तरीके से हमने सभी को फूल समर्पित कर दिए। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेना है और कथा सुननी है। कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है, तो आप अपने हाथ में चावल के दाने या जो भी आपने अनाज रखा है उसके दाने लेकर के हम कथा सुनेंगे। और जो भी आपके साथ में कथा सुन रहे हैं या फ़ोन में आप चलाकर सुन रहे हैं, तो जो भी आप सुन रहे हैं उसको हुकारा ज़रूर देना है, तभी उस व्रत कथा का फल मिलता है। तो इस तरीके से हमें व्रत कथा सुनने के बाद में आप जो दाने अपने चावल के या अनाज के लिए थे वो कुछ लोटे में डाल दें, कुछ करवा चौथ माता को समर्पित कर दें। करवा चौथ व्रत कथा का वीडियो मैंने अलग से दिया है, अगर इसी में मैं कथा पढ़ती तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में हम करवा चौथ माता को धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें करवा चौथ माता की आरती करनी है, गणेश भगवान की आरती करनी है। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती नहीं आती है तो 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती का ही ये स्वरूप होता है, तो आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के लिए आपने छलनी ली है, वो भी हम चौकी पर ही रख देंगे। तो इस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा करनी होती है। और करवा कैसे फेरना है, चलिए इसका भी बता देते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आपको करवा कैसे फेरना है, अगर आप 2 लोग हैं तो कैसे करवा फेरना है। तो हमने जो चंद्रमा के अर्घ के लिए एक करवा रखा था मिट्टी का, उसे ले लेंगे, और जो मीठा करवा है माता पार्वती का उसे ले लेंगे। तो देखिए अगर आप अकेले हैं तो देखिए इस तरीके से दोनों हाथों को हमें पकड़ना है, दोनों करवों को। आप चाहें तो 2 करवे अगर आपने मीठे लिए हैं तो मीठे भी ले सकते हैं, इनकी हमें जगह बदलनी होती है और इस तरीके से हमें 7 बार करना होता है। इसके बाद में जो हमने मीठा करवा लिया है ये हमें मंसना होता है, और जो हमने मिट्टी का करवा लिया है इससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो इस प्रकार हमें 7 बार ये करवा बदलने के बाद में यथा स्थान पे यानी चौकी पर से जहाँ से आपने उठाया है वहीं पर इनको रख देंगे। और अगर आपके पास एक ही करवा है तो आप किस तरीके से करवा, तो जो आपने खाड़ का करवा लिया है उसे करवा चौथ माता के सीधे हाथ की तरफ हमें 7 बार इस तरीके से छुलाना होता है। 7 बार छुलाने के बाद में आप ये करवा चौकी पर ही रख देंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक करवा है तो आप इस तरीके से करवा फेर सकते हैं, ये करवा फेरने का ही स्वरूप होता है। फ्रेंड्स ये थी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। जब चंद्रमा निकल आता है तब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और जो हमने सामान मनसा है श्रृंगार का वो सासू माँ को या जिसको भी आप देते हैं आप उसको दे सकते हैं। और मनसना कैसे होता है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर 2 बार इस तरीके से बारते हुए 2 बार हमें घुमाना, और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सासू माँ को ही दिया जाता है। जिसको भी आप श्रृंगार का सामान मनस रहे हैं उसे दे सकते हैं, मीठा करवा भी और दक्षिणा भी। देखिए कहीं कहीं पर श्रृंगार का दो जगह सामान रखा जाता है, करवा चौथ माता के लिए अलग रखा जाता है और मनसने के लिए अलग रखा जाता है। जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। और कोई तो सुबह में मॉर्निंग में ही पूजा की जाती है, तो अगर आप मॉर्निंग में पूजा कर रहे हैं तो जो जल का तांबे का लोटा लिया है उसे सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आप शाम के समय में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वो आप चंद्रमा को ही अर्घ दे सकते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद में करवा चौथ का व्रत आप रख रहे हैं तो दृढ़ संकल्प लिया जाता है। तो आप संकल्प ले लीजिएगा कि जिस तरह से आपको व्रत रखना है उस तरीके से आप उसका संकल्प ले सकते हैं। और आपके यहाँ करवा चौथ से पहले यानी मॉर्निंग को सरगी करने का रिवाज है तो आप सरगी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सरगी का रिवाज नहीं है, निर्जला व्रत रखा जाता है और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेंगे। तो ये थी करवा चौथ पूजा की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।